नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। एक संदेश आपके लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा ब्यौरा समझ में आएगा, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात, जिसमें जम्मू कश्मीर में आज क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। इससे ये रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि भाई साहब सुधर जाओ। ये समाजवाद, कांग्रेसवाद ये कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ ऑल सेकुलरिज्म। ये नथिंग, कहीं पर ये नहीं टिकता। ये सिर्फ एक आपको इंजेक्शन लगाया गया समाजवाद, कांग्रेसवाद, सेकुलरवाद का। आज रिजल्ट बता रहे हैं ना। मैं वही अभी इसका इनकाउंटर करता हूँ, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का 23% वोट, 23 दशमलव कुछ परसेंटेज जो वोट शेयर आए, 49 सीट जीत कर ये जो है। अब आप समझिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू हिंदू बाहुल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदू, एंड कश्मीर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इस्लामिक, मतलब दे आर मुस्लिम्स। द रिजल्ट इज 48 or 49 who national conference and congress and hindi belt बीजेपी 29। समझ गए आप? नहीं समझे? मैं बताता हूँ। अब इसमें आप समझिए कि कश्मीर के लिए देश के जवान, देश के युवा और हर देश का नागरिक जान देने को तैयार है। अपने टैक्स के पैसे से उनका चलता हिसाब किताब, ठीक है। हमारे टैक्स के पैसे से वहाँ आर्मी तैनात है, उनके राशन वगैरह सब जाता है। किनकी सुरक्षा के लिए? कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए। कोई एहसान नहीं कर रहे हम लोग, ये हर स्टेट के लिए, हर बॉर्डर एरिया के लिए है। ये भी उनका, मैं नहीं कह रहा कि नहीं उनको बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, बट साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है आपको आज की डेट में। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ, आपसे ये बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी एक बार आप समझ गए, फिर ज़्यादा कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाएंगे। साइकोलॉजी ये है कि जिस स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी इस्लामिक और मुस्लिम्स, देन बीजेपी गो आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट से आउट हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, रिजल्ट आपको बता रहा है कि कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा पैकेज दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। 370 हटाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्न किए गए बीजेपी की तरफ से। 370 हटाने के लिए मोदी और अमित शाह ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी और आतंकवादी घटनाओं में कितने हमारे देश के जवान मारे गए। उसके बाद वहाँ के बच्चों की पढ़ाई, उनको स्वास्थ्य सेवा, उनको नौकरी, उनके लिए अच्छी सुविधाएं सब पूरा मुहैया कराई। उसके बाद रिजल्ट क्या है? 49 नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने उस स्टेट को चूस डाला भ्रष्टाचार कर करके। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा चूस डाला, मतलब आतंकवाद को पनाह देने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको ये मुस्लिम जिताते हैं। क्यों? देखो साहब, एक चीज़ कन्फर्म है, आप किसी भी स्टेट का उठा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, मुस्लिम बाहुल एरिया है या मुस्लिम डोमिनेटेड वो विधानसभा या संसदीय क्षेत्र है, हिंदू एक नहीं जीतेगा, गारंटी इस बात की। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही है कि कयामत की रात तक वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वोट देने का पैटर्न क्या है उनके यहाँ? शुक्रवार को जो इकट्ठा होते हैं नमाज के लिए, उस दिन उनको बोला जाता है कि साहब देखो कल चुनाव है, ठीक है, और इस पार्टी पे बटन दबेगा। उन्हें इससे मतलब नहीं कौन प्रत्याशी है, क्या उनके वादे हैं, कुछ नहीं।
वहाँ उन्होंने मुफ्ती ने बोल दिया उनको, बस झुंड के झुंड जो है एक तरफा वोटिंग होती है। तो तात्पर्य कहने का है कि जो ये मानवाधिकार, गरीब हैं, ठीक है, लाचार हैं, ये सब बातें बोली जाती है, बोलना बंद कर दीजिए। ये बहुत होशियार कौम है, ये रिजल्ट में दिखा रहा है। भाई अगर तुम बीजेपी को वोट कर देते, सरकार में आ जाते, तो क्या तुम्हें भी कश्मीर से बाहर निकाल देते? नहीं निकालते ना, अभी तक तो नहीं निकाला ना। केंद्र शासित प्रदेश है, क्या निकाला? कुछ तुम्हें किया? नहीं किया। 370 वापस लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादा किया था कि 370 हम वापस लाएंगे। उन गधों ने ये नहीं सोचा कि भाई ये 49 सीटें विधानसभा की लाके 43 सीट लाके ये 370 वापस लाएंगे। हाई इनकी कैपेसिटी है। मतलब क्या नॉनसेंस लगाए पड़े हैं यार दिमाग में ना। तुम्हारी अच्छा ठीक है, हम एक बात मान लेते, चलो 370 आ रही सब। अगर ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस सरकार बना लेती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते, ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी मान लीजिए, जैसे कोई 370 हटाने के लिए राजी नहीं था, अरे कैसे हट जाएगी साहब, ऐसे वहाँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हटी। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि ठीक है कांग्रेस सरकार आ जाती और वो 370 फिर मिल जाती। होता क्या उससे? उससे ये होता कि भ्रष्टाचार जो 10 सालों में इनकी दुकानें बंद हो गई, किनकी? ये कट्टरपंथियों की, जिसमें ये फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये सब हैं उसमें, महबूब मुफ्ती। आतंकवाद का खात्मा 370 के बाद हो रहा है वहाँ पे। ये चीज़ वहाँ के मुसलमानों को समझ नहीं आ रही। क्यों? बहुत होशियार हैं वो लोग। वो चाहते तो सब कुछ बीजेपी से हैं। बीजेपी वाले हमारे लिए ट्रेन भी बढ़िया कर दें, ट्रेन भी ला दें। देखिए ट्रेन भी श्रीनगर तक पहुँच रही है, ठीक है, और मेट्रो वहाँ पर आ रही है, पूरा डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन वोट नहीं करेंगे साहब, वोट करेंगे कट्टरपंथियों को कि हमारे भाईजान उमर अब्दुल्ला बनने चाहिए मुख्यमंत्री, रविंद्र रैना ना बन जाए बीजेपी का। तो ये मानसिकता जब से, और ये हर जगह है, मैं यूपी की बात करूं, मैं बिहार की बात करूं, मैं उत्तराखंड की बात करूं, जहां पर ये मेजॉरिटी में जाते हैं ये यही करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि देखो, एक चीज़ देश के हिंदुओं को ये सोच लेनी चाहिए कि भाई साहब, समाजवाद, कांग्रेसवाद और सेकुलरवाद ये सिर्फ एक ढकोसला है। इस सिस्टम में भारत देश के साथ ये सब झूठ बोला गया है, ये कुछ नहीं है। ये एक सिंपल सी माइथोलॉजी ये है। कांग्रेस मुसलमान 20%, 10% जहाँ भी है, हिंदुओं को जातियों में बांट कर कन्वर्ट इधर ले आओ या कन्वर्ट कर लो और बस सरकार बना लो। सिस्टम ये है। उसका चोला आपको दिखा दिया कि देखो कांग्रेस का टीका लगा दिया। फिर कांग्रेस का जब टीका लगता है ना, तो आदमी ना हिंदू नहीं रहता है, मुसलमान तो मुसलमान रहता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, अरे भाई मुस्लिम नेता है। लेकिन हिंदू कोई जो तो हिंदू नेता नहीं होता, वो कांग्रेस नेता हो जाता है। ऐसे समाजवादी पार्टी में मुझे तो शर्म आती है उन नेताओं पे कि जिस आदमी ने, समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगला, जो हिंदुओं को देखना पसंद नहीं करते हैं, जाके वहाँ पार्टी ज्वाइन करते हैं। गजब है। तो असुर लोग यही करते थे। असुर लोग यही करते, मतलब अगर आप अध्यात्म को या थोड़ा सा शिवपुराण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असुरों को भी यही कहानी थी। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का वहाँ पर मैकेनिज़्म बना, उससे ये बात कन्फर्म हो गई है। आने वाले चुनाव के लिए सभी लोग ध्यान रखें, अपने दिमाग में फीड कर लें कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अपने वोट का अधिकार आपको दिया गया है इस देश के संविधान में। आपको देखना है कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं
इसमें कोई डाउट नहीं है। और हरियाणा के लोगों ने कहा भैया ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है, ये एक मैसेज दिया है देश के लोगों को कि तुम्हारे जैसे हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि जो कांग्रेस को हिमाचल में ले आएंगे और वहाँ पर मस्जिद बनवा देंगे, ठीक है, और जो टॉयलेट करने आते हैं उसका टैक्स देंगे, ठीक है। हम कर्नाटक जैसा नहीं करेंगे कि वहाँ पर लव जिहाद और मुस्लिमों का इस तरीके से वहाँ पर उत्थान हो रहा है, पीएफआई के लोग नंगे नाच रहे हैं वहाँ पर। तो तात्पर्य कहने का है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव ने देश के लोगों को ये बताया है कि अगर आप अभी नहीं जागे तो आप फिर ये मत कहिएगा कि नहीं बीजेपी के लोगों ने जागरूक नहीं किया, आरएसएस के लोगों ने जागरूक नहीं किया, हमें तो साहब पता ही नहीं था, हम तो बस समाजवाद कांग्रेसवाद का टीका लिए घूम रहे थे। तो अभी भी समय है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरीके से यही पैटर्न धीरे धीरे बीजेपी ने ये टेस्ट किया था। वैसे तो हर चुनाव में बीजेपी बहुत ज़ोर शोर से उतरती है कि बहुत मतलब बकलोली करती है, बहुत सारी बातें करती है, बट इस बार जो साइलेंट वे में इन्होंने झटका दिया है हरियाणा में कांग्रेस को, और बीजेपी का कोई जम्मू कश्मीर में कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है मामला। 25 सीटें थी पिछली बार, इस बार 29 सीटें हैं, 4 सीटें ज़्यादा मिली हैं। वोट शेयर 25% कितना इनका 25% है। तो ओवरऑल मेजॉरिटी में तो वो मुस्लिम है वहाँ कश्मीर के, तो भाई सरकार तो उन्हीं की आनी है, आप ही कहाँ से आ जाएगी। जम्मू में 43 सीट्स हैं, वहाँ पर उनको 29 आ रही, तो मतलब कुल मिला के ये ना कि हिंदू डिवाइड हो गया वहाँ पर कुछ सीट विधानसभा सीटों पे। तभी ये अगर 43 में से 40 भी आ जाती तो आज की डेट में सरकार बनाने का जो मैंने वीडियो में पिछले कुछ वीडियो में मैंने डाला था कि पहली बार जम्मू कश्मीर को हिंदू मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, बट नहीं सपना पूरा हो पाया। देखते हैं आगे नेक्स्ट चुनावों में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके का काम करती है। तो पूरा जो चुनाव था वो एक माइंडसेट के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा गया कि जैसे यूपी में बाकायदा यूपी में लोकसभा चुनाव की सीटों पे जो मुस्लिम बाहुल सीटें थीं और जो मुस्लिम मस्जिदें थीं, वहाँ पर मुफ्तियों ने मौलानाओं ने बाकायदा मीटिंग करके लोगों को बोला कि जाके आपको मैक्सिमम वोटिंग करनी है सपा और कांग्रेस के लिए, और उसके नतीजे आपके सामने, और हिंदू घर बैठा रहा। तो वो रिजल्ट में आपने देख लिया क्या हुआ। हरियाणा के लोगों ने कहा नहीं भाई ये तो मतलब उल्टा पड़ गया, लोकसभा चुनाव में वोट करके मोदी के खिलाफ ये मतलब बेइज्जती हो गई मोदी की, नहीं हमें इज्जत वापस करनी है। और देखिए वापस उन्होंने सरकार बनवा दी। तो इन चुनावों ने ये बता दिया कि हिंदू जागरूक हो रहा है। जम्मू कश्मीर में वही हालात हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही लेकिन उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज से बड़ा आज मैं चिंतित रहा। दोनों के चेहरे पे इतना सन्नाटा था, इतने मतलब जीत के बाद भी चेहरे पे खुशी नहीं। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। बार बार ये राज्य बहाली की बात करें कि फुल फ्लेज राज का दर्जा दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि साहब लूट नहीं कर पाएंगे। अभी क्या हो बैठे हो, सिन्हा साहब बैठे हो, केंद्र सरकार का आदमी बैठा हुआ है, हर फाइल उसके पास जाएगी, आपको ये अप्रूवल चाहिए, ठीक क्यों चाहिए, क्या है, क्वेश्चनिंग होगी। अब ये तो नंबर 1 के चोर डकैत लूट खाने वाले अय्याज नंबर 1 के, तो अब वो सब खुल जाएगा इनका मामला सरकार चलाने के दौरान कि अच्छा ये करते हो, ठीक नोट करो भाई। अच्छा ये जैसे केजरीवाल दिल्ली के लोगों को दारू पिलाई खूब, ठीक, दिल्ली के लोग पी के उसको निकाल दिया, लेकिन जेल कौन गया, सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री। मतलब आप रडार पे हैं। अब यहीं पर उमर अब्दुल्ला की जो है सिट्टी बिट्टी गुम हो रही है।
कि अब तो रडार पे आ जाएंगे, और रडार पे आए तो आजम खां के तरीके जेल में सड़ना पड़ेगा। तो अब उनका अब वो ये है कि मतलब खुशी मना, आधी खुशी मना ले रहे, आधी खुशी नहीं मना पा रहे। चेहरे का सन्नाटा, मतलब चेहरे की फख्तियाँ उड़ी हुई हैं कि कोई आदमी फुल मेजोरिटी से जीतता है तो उसकी अलग ही बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे बीजेपी वालों की। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की ये बॉडी लैंग्वेज है कि ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ मतलब ज़्यादा खुशी नहीं है। और खुशी उनकी, मैंने आपको बताया तो उन्हें दुख क्या है कि नंबर 1 के डकैत, चोर, भ्रष्टाचारी जो पूरे राज्य को चूस से खा गए, ठीक है। अब उन्हें लग रहा है कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो ये रडार पे आएंगे, और रडार पे आने के बाद ईडी सीबीआई हमें उठा ले जाएगी। क्योंकि जब केजरीवाल को उठा सकती है सिटिंग सीएम को, हेमंत सोरेन को उठा सकती है, तो ये कौन सी खेत की मूली हैं? ये तो ऊपर तक भरे हुए हैं। क्योंकि 70 सालों में शेख अब्दुल्ला ने लूटा, फारूक अब्दुल्ला ने लूटा, अब उसका बेटा लूटेगा और फाइलें खुलेंगी। तो यही तो बीजेपी चाहती है कि बेटा आओ तुम, इस खेल को भी अगर आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है कि आओ बेटा, आप सरकार चलाओगे ना, अब मज़ा आएगा, अब चला के दिखाओ तुम कि क्या तुम भ्रष्टाचार करोगे, या तो ईमानदारी से काम कर लो लोगों का, अगर भ्रष्टाचार किया तो उठा लेंगे तुम्हें हम। तो आज जम्मू कश्मीर के चुनावों पर मैंने अपनी बात रखी, सचिन की बात में, और आगे फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।